अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है पीरा एक्ट सन 2024 के बारे में और आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टडी करेंगे पीरा एक्ट सन 2024 का। और पहला चैप्टर होता है प्रीलिमिनरी के बारे में। इस लेक्चर से पहले हमने एक लेक्चर नंबर 1 अपलोड किया है पीरा एक्ट के बारे में, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो वो आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने पूरे एक्ट को आप लोगों को सिंप्लीफाई करके याद करवाने के लिए समझाई थी। लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको एक चीज़ ऐड करवानी थी। वो चीज़ जो ऐड करवानी वो ये है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो पीरा एक्ट 2024 का है इसके अंदर टोटल 18 चैप्टर्स हैं, 1 से लेकर 18 चैप्टर्स हैं और उनके अंदर सेक्शंस कितने हैं हमारे पास? उनके अंदर सेक्शन जो है हमारे पास वो हैं जी 82। ये 82 क्या चीज़ है? मतलब जो हर चैप्टर के अंदर पहले चैप्टर के अंदर 2 सेक्शन है, दूसरे के अंदर 9 है, तीसरे के अंदर 4 है, चौथे के अंदर 3 है और पांचवें के अंदर यहाँ पर मैंने आपको एक करेक्शन करवानी थी कि यहाँ पर गलती से 2 की बजाय 1 लिखा गया था। तो जब हमारे पास ये 11 था ना तो यहाँ पर 81 बन रहे थे, तो ये आपने इस 11 को 12 कर लेना है तो ये हमारे पास 82 पूरे हो जाएंगे। तो अब आपने जो ट्रिक याद करनी है इन सारे के सारे सेक्शंस को याद करने के लिए वो होगी 29 43 12 361 21 41 537 559। तो आपने इसको इस तरह याद कर लेना है 29 43 12 361 21 41 537 559। तो इस तरह आपके जो सेक्शन होंगे वो 82 पूरे हो जाएंगे। अब हम चलते हैं हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी के बारे में। ये जो हमारा लेक्चर है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है और वो इंपॉर्टेंट इस हवाले से है कि आज हमारे एक्ट का जो फॉर्मली आगाज़ इस तरह से होगा कि हम चैप्टर नंबर 1 को स्टडी करेंगे। प्रीलिमिनरी के बारे में क्या होता है? प्रीलिमिनरी क्या चीज़ है? प्रीलिमिनरी कहते हैं आगाज़ को, इंट्रोडक्शन को, इंट्रोडक्टरी को। जब भी हम कोई किताब शुरू करते हैं जो हमारे पास किताब के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन लिखा होता है, तो इसी तरह एक्ट के शुरू में प्रीलिमिनरी होता है। अब देखें एक्ट का स्टार्ट 2 तरह से होता है। हमारे पास कोई भी एक्ट जब स्टार्ट होता है, अगर कोई छोटा एक्ट हो जिसके अंदर चैप्टर्स ना बने हो, जैसे हमारे पास FIA एक्ट है उसके अंदर चैप्टर्स नहीं बने क्योंकि वो सारा तकरीबन पूरे का पूरा एक्ट ही 2-2.5 पेज का है, तो उसके अंदर उन्होंने डायरेक्ट सेक्शंस बनाए हुए हैं, उन्होंने वहाँ पर चैप्टर्स नहीं बनाए। तो यहाँ पर उन्होंने चैप्टर वाइज बनाए क्योंकि ये एक्ट लंबा है। तो इसके अंदर हमारे पास कोई भी एक्ट उसका स्टार्ट होता है हमारे पास शॉर्ट टाइटल से, एक्सटेंट से, कमेंसमेंट से एंड उसका एप्लीकेशन से। तो हमारे पास यहाँ पर जो चैप्टर है ये स्टार्ट हो रहा है प्रीलिमिनरी से। तो प्रीलिमिनरी होता है आगाज़, शुरुआत, इंट्रोडक्शन को प्रीलिमिनरी कहते हैं। अब हमारे पास जो एक्ट है पीरा एक्ट सन 2024, इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। हमारे पास हमेशा कोई भी एक्ट उठा लें उसका जो पहला सेक्शन होगा आपके पास वो होगा उसका शॉर्ट टाइटल का, एक्सटेंड का एंड कमेंसमेंट का। तो ये तो हमारे पास बेसिकली क्या है, चैप्टर का नेम है ना, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएंगे, इसके अंदर हमारे पास सेक्शंस आएंगे। तो जैसे कि आपको पता है चैप्टर 1 के अंदर सेक्शन कितने टोटल 2 हैं। तो पहला सेक्शन क्या है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन का, और दूसरा सेक्शन हमारे पास है इसका डेफिनेशंस का। तो हमारे पास सबसे अहम चीज़ ये है कि ये जो एक्ट पास कब हुआ, एक्ट के ऊपर गवर्नर ने साइन कब किए, एक्ट गजट में कब शाया हुआ, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज का हमारा जो लेक्चर है इसके अंदर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो आज डिस्कस होंगे। देखें जी, कोई भी एक्ट पास होता है उसके पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, बाकी सूबों के भी अंदर भी ये सेम तरीके का अपनाया जाता है। अब हम ज़ाहिर सी बात है पंजाब को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये एक्ट पंजाब के अंदर है तो हम पंजाब की बात ही करेंगे। तो पंजाब के अंदर जो फार्मूला अपनाया जाता है एक्ट को पास करने का और बाकी सूबों में भी होता है वो ये होता है, कोई भी अगर आपने एक्ट पास करवाना है, कोई भी लॉ पास करवाना है, वो सबसे पहले कहाँ जाता है, वो जाता है पंजाब असम्बली में। जो पंजाब असम्बली में हमारे MPs बैठे होते हैं उनको हम लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, लेजिस्लेशन करने वाले, वो जो कानून साजी कर रहे होते हैं हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए। तो MP MNS का बेसिक काम ये सड़कें बनवाना, नालियाँ बनवाना, ये नहीं तो इनका काम होता है लेजिस्लेशन करवाना। ये जो सड़कें बनवाना, नालियाँ बनवाना, ये काम होता है लोकल गवर्नमेंट का, जो कि पाकिस्तान के अंदर आजकल बहुत कम हो गई है क्योंकि जमहूरियत के अंदर जो काम होता है मेन वो लोकल गवर्नमेंट करवाती है। इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन वाले काम होते हैं जिसमें हमारे पास यूनियन काउंसिल जाती हैं, ज़िलेदार आते हैं और बाकी चीज़ें आती हैं। ये जो हमारे पास MP MNS उनका मेन काम जो होता है वो लेजिस्लेशन करना भी होता है और बाकी काम तो ज़ाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन के काम के जो मेन बिल्स पास हो रहे होते हैं वो उनके थ्रू ही हो रहे होते हैं। लेकिन
अभी अगर हम इस एक्ट की बात करें तो हमारे पास जो एक्ट होता है सबसे पहले जाता है पंजाब असम्बली के अंदर। वहाँ पर एमपीएस जो होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एमपीएस मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम एमपीए कहते हैं, जो असम्बली के अंदर बैठते हैं। जो पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर असम्बली है, पंजाब सूबे की असम्बली, वहाँ पर बैठते हैं और वहाँ पर कोई भी कानून साजी करनी है तो उसके अंदर कोई भी बिल पेश करना है या कोई भी अमेंडमेंट करनी है, कुछ भी करना है पंजाब के हदूद के लिए, तो वहाँ पर पहले बिल पेश किया जाता है। वहाँ पर बिल जाता है, वहाँ पर जितने भी असम्बली के अंदर एमपीएस बैठे होते हैं वो उस पर बहस करते हैं और ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि ये कानून पास होने वाला है। अब जब पंजाब असम्बली किसी भी कानून को, किसी भी एक्ट को पास कर देती है तो उसके बाद वो एक्ट जाता है गवर्नर के पास। गवर्नर जो सूबा पंजाब का गवर्नर होता है उसके पास जाता है। गवर्नर उसके ऊपर साइन कर देता है। अगर गवर्नर को लगे कि हाँ भी ये ठीक है, मुझे साइन करना चाहिए, तो गवर्नर साइन कर देता है और गवर्नर के साइन करने के बाद वो वापस जाके ऑफिशियल गज़ट के अंदर पंजाब असम्बली के थ्रू वो शाया हो जाता है और वो कानून बन जाता है। हाँ, अलबत्ता समटाइम ऐसे होता है कि पंजाब असम्बली ने कोई कानून पास किया, गवर्नर को पसंद नहीं आया, गवर्नर लिख के भेज देता है भाई मुझे पसंद नहीं, इस पर दोबारा बहस करो। दोबारा बहस होती है, दोबारा गवर्नर के पास जाता है, अगर वो साइन कर देता है लॉ अगेन सेम तरीका वो पास हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास लॉ पास होता है, एक्ट पास होता है पंजाब असम्बली के अंदर, सूबा पंजाब के अंदर, कि पंजाब असम्बली पहले किसी भी एक्ट को रेज करती है, उठाती है। वहाँ पर सारे जो एमपीएस होते हैं वो उसके ऊपर अपनी रजामंदी शो करते हैं। रजामंदी शो करने के बाद तो उस तरह हमारे पास लॉ अगर असम्बली से पास हो जाए गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर जब असेंट दे दे, जब मंजूरी दे दे, तो वो फिर दोबारा ऑफिशियल गजट में शाया कर दिया जाता है और वो उस दिन के बाद हमारे पास क्या बन जाता है, वो कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है, एक्ट बन जाता है और उसके अंदर फिर सब लोगों को वो फॉलो करना होता है। तो जो हमारे पास पीरा डिपार्टमेंट है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये बेसिकली किसी भी नए बनने वाले कानून को इन्फोर्स करवाएगी और इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन करवाएगी। जितने भी इदारे होंगे उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन होगी, जैसे प्राइस कंट्रोल हो गया, बाकी भी कुछ काम है जो ये कोऑर्डिनेशन भी करवाएंगे और रेगुलेट करवाएंगे जितने भी लॉज बनेंगे, और ये एज एक इंडिपेंडेंट इदारा काम करेगा। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास पीरा एक्ट है, इसका जो हमारे पास सबसे पहला जो सेक्शन होता है ना, वो मैं आपको बताता चलूँ। हमारे पास जो इसका पहला सेक्शन है ना, इसका जो हमारे पास पहला सेक्शन है वो है जी शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। ये जी हमारे पास चैप्टर 1 का पहला सेक्शन जो हमारे पास है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन है। अब जी सबसे पहले जी शॉर्ट टाइटल, मतलब पहला जो सेक्शन होता है वो ये बताता है कि भाई इस एक्ट का नाम क्या है। हमारे पास कोई भी एक्ट आया तो उस एक्ट का नाम क्या है वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ना। अगर हम कोई किताब पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए किताब का नाम क्या है। कोई एक्ट पास पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए एक्ट का नाम क्या है। तो इसीलिए सबसे पहला जो सेक्शन बनाया जाता है वो इसी चीज़ के बारे में हमें बताता है कि भाई आपका जो एक्ट है उसका नाम क्या है। तो हमारा जो सबसे पहला एक्ट है इसका नाम क्या है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट सन 2024। तो अगर आप एक्ट की पहली लाइन देखेंगे ना तो आपको वहां पे लिखा हुआ मिलेगा, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड मतलब इस एक्ट को ये बुलाया जाता है। ये जो हमारे पास एक्ट है इसका नाम क्या है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट सन 2024। तो ये सन 2024 का रेगुलेशन एक्ट है इन्फोर्समेंट का। उसके बाद ये एक्सटेंट, इसका जो एक्सटेंट होगा, इसका दायरा कार क्या होगा, इसकी हदूद अरबा क्या होगा, मतलब ये कहाँ कहाँ तक इसकी हद क्या होगी, जिसे हम हद कहते हैं ना कि ये कितने एरिए पर लागू होगा। तो आपको पता है ये किसका है, ये है जी हमारे पास पंजाब का। तो ये हमारे पास होल पंजाब के ऊपर होगा। तो ये हमारे पास कि इसका जो एक्सटेंड है, इसका दायरा कार है, ये जी होल पंजाब के ऊपर लागू होता है। फिर उसके बाद है जी कमेंसमेंट। कमेंसमेंट क्या होता है कि इस एक्ट का, ये जो हमारे पास सन 2024 के अंदर एक्ट आया है पीरा एक्ट, इसका आगाज़ कब हुआ, ये किस डेट से लागू है। जैसे कि डेट के बारे में आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो कुछ यूँ है। फ़र्ज़ करें जी हमारे पास जिस दिन ये लॉ पास हुआ पीरा का एक्ट,
और इस एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई दुकानदार फ़र्ज़ करें जी, अगर वो चीनी महंगी बेचता है तो उसको जी 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन जिस दिन ये एक्ट पास हुआ है उससे पहले तक अगर कोई बंदा चीनी महंगी बेच रहा है तो उसको इस एक्ट के तहत से सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि जब वो पहले बेच रहा था तब कोई इस तरह का ये जो एक्ट है इसकी शिकें पहले वालों पर इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। हाँ, उस दिन से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब होता है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब इस एक्ट का आगाज़ कब हुआ, ये एक्ट ने कब से काम करना शुरू कर दिया, इस एक्ट के अंदर जो कानून बना, जो लॉ बना, वो कब से लागू हो गया पूरे पंजाब के ऊपर। तो ये है हमारे पास, इसका मतलब होता है कमेंसमेंट, जिसे हम कहते हैं, इसे हम कह सकते हैं आगाज़, इस एक्ट का आगाज़ जो हमारे पास है। अब हम देख लेते हैं कि ये एक्ट कब से कमेंसमेंट हुआ, ये एक्ट कब से आगाज़ हुआ, ये एक्ट कब से लागू हुआ पंजाब के तमाम रहने वालों पर। तो उसके लिए जी सबसे पहले जी ये जो एक्ट है ये पंजाब असम्बली ने, जो पंजाब असम्बली हमारी, उसने कब इस एक्ट की मंजूरी दी, उसने दी मंजूरी 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर सन 2024 को पंजाब असम्बली ने मंजूरी दी। जब पंजाब असम्बली मंजूरी दी तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो फिर ये एक्ट कहाँ जाना चाहिए था, ये एक्ट जाना चाहिए था गवर्नर के पास, और ये एक्ट गया। ऐसा नहीं है कि इसने कोई और रस्ता अपनाया, ये भी फिर गवर्नर के पास गया। तो गवर्नर ने इसके ऊपर कब मंजूरी दी, गवर्नर असेंटेड मतलब गवर्नर ने इसकी जो मंजूरी दी वो जनाब दे दी 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर सन 2024 को। गवर्नर पंजाब उस टाइम के गवर्नर पंजाब कौन थे, सरदार सलीम हैदर खान। सरदार सलीम हैदर खान ने इसकी मंजूरी दे दी। और जब गवर्नर ने मंजूरी दे दी तो फिर क्या होना था, तीसरा काम मैंने जैसे आपको बताया, ये तीसरा हमारा काम जो बनना था वो ये था कि ये जो हमारा पास एक्ट है ये गज़ट में शाया होना था, गज़ट में नोटिफाई होना था कि एज आ कोई भी चीज़ जब कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनती है, फिर देरी सी बात है, जब गवर्नर ने मंजूरी दे दी, ये लॉ मंजूर हो गया, एक्ट मंजूर हो गया, पास हो गया, तो इसके बाद इसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का भी हिस्सा बनना होता है और ये नोटिफाई किया जाता है तमाम पंजाब के लोगों को, मतलब जिनके लिए लॉ बनना हो कि भाई ये लॉ पास हो गया, ये मंजूरी हो गई है। तो मतलब नोटिफिकेशन देना, किसी को बताना कि भाई ये लॉ पास हो गया, तो फिर ये गज़ट के अंदर, पंजाब असम्बली के गज़ट के अंदर शाया किया जाता है। तो ये गज़ट में कब शाया हुआ, तो ये गज़ट में शाया जब हुआ, गज़ट के अंदर जो इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, मतलब गज़ट के अंदर जो इसको शाया किया गया, नोटिफिकेशन हुआ, वो किस डेट को हुआ, वो जी हमारे पास हुआ 17 अक्टूबर सन 2024 को। ये आप देख सकते हैं। तो जी जिस दिन ये एक्ट गज़ट के अंदर नोटिफिकेशन चला गया, ये शाया हो गया, उस दिन से ये पंजाब के ऊपर लागू हो गया। तो मतलब ये है कि इसकी जो कमेंसमेंट डेट है वो कौन सी होगी, वो होगी 17 अक्टूबर। अब इससे अच्छा बुरा नहीं ख्याल कि आपको कोई समझा सकता है। मतलब ये जो एक्ट है ये कब पंजाब के ऊपर लागू कर दिया गया, 17 अक्टूबर सन 2024 को इसकी कमेंसमेंट डेट है, इस एक्ट की आगाज़ डेट है, इस एक्ट की शुरुआत डेट है जब ये हमारे ऊपर अप्लाई कर दिया गया, और उसके बाद हम पाबंद हैं इसको फॉलो करने के। अब इसके बाद कमेंसमेंट के बाद हमारे पास आती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि ये जो एक्ट बना है ये किन किन एरिया पर लागू होगा, किस किस एरिया पर लागू होगा, या ऐसी कौन सी ज़मीन का टुकड़ा होगा जिस पे लागू होगा। तो इस एप्लीकेशन के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो हमारे पास एक्ट है ये लागू होगा जो इस एक्ट के अंदर एरिया असाइन किया गया, जो इस एक्ट के अंदर एरिया बताया गया है। तो हमें पता है कि इस एक्ट के अंदर कौन सा एरिया बताया गया, इस एक्ट के अंदर हमें बताया गया है होल पंजाब, कि मतलब ये जो हमारे पास एक्ट है ये पंजाब के ऊपर, पंजाब के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है, उनके ऊपर अप्लाई होता है। तो ये जी हमारे पास है इसका प्रीलिमिनरी का फर्स्ट सेक्शन। आज की वीडियो के लिए हम यहीं तक रखते हैं। उसकी वजह ये है कि जो हमारे पास इसका, जैसे कि आपको पता है प्रीलिमिनरी का हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का 2 सेक्शन है। सेक्शन नंबर 1 ये है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, और इसका जो सेक्शन नंबर 2 है हमारे पास वो है जी डेफिनेशंस का। डेफिनेशंस क्या है,
डेफिनेशन बेसिकली होता है कि मतलब कोई ऐसे अल्फाज जो पूरे एक्ट के अंदर इस्तेमाल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब फ़र्ज़ करें अगर ऑफिसर का मतलब, इन्फोर्समेंट का मतलब, स्टेशंस का मतलब, अरेस्ट का मतलब, उनकी तारीफें इस सेक्शन में बताई इंक्वायरी, जाएंगी। समन एंड ऑल दैट, जॉन जॉन से वर्ड, इसके अलावा और भी कई नए वर्ड आएंगे जो आगे एक्ट में बार बार इस्तेमाल होंगे। उन अल्फाज का मतलब क्या है वो हमें डेफिनेशन में बताया जाता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं ये 53 डेफिनेशंस हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी क्विकली आपको समझा दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारा। अगर हम ये भी इसी लेक्चर में ऐड करें तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, और फिर अटेंशन स्पैन हमारी कौम का आपको पता है बहुत कम है, ड्यू टू फेसबुक रील्स, ड्यू टू टिकटॉक रील्स, ड्यू टू इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट। सो इसीलिए अपना जो आपका अटेंशन स्पैन है उसको बढ़ाएँ। कोई भी जॉब किसी इंसान से बड़ी नहीं है। अगर आप इसको अक्वायर करना चाहते हैं, चुटकी का काम है, सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए शर्त एक है, आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत के बगैर चाहते हैं कि आपको जॉब मिल जाए तो ये ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।